हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद के तत्वावधान में एयरपोर्ट के निदेशक विप्लव मंडल एवं स्पाइस जेट के प्रबंधक परमवीर सिंह के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए निदेशक श्री मंडल ने कहा कि दरभंगा एयरपोर्ट प्रारंभ से ही काफी प्रभावशाली हो गया है। यह मात्र 100 यात्रियों की सुविधा के दृष्टिकोण से बनाया गया था, परंतु यात्रियों की संख्या उम्मीद से बहुत ज्यादा होने से कुछ असुविधाएं हो रही हैं। मौसम की समस्या की वजह से विमान रद्द हो रहे हैं, इसकी व्यवस्था शीघ्र ही की जा रही है। जहां तक पार्किंग की समस्या है, उसके लिए एयरफोर्स से और अधिक जमीन की मांग की गई है। वर्षांत को देखते हुए अभी रास्ते में शेड की व्यवस्था की जाएगी। यहां से जल्द ही कई और व्यवस्थाएं सुविधा उपलब्ध करा दी जाएंगी। इसके पूर्व चैम्बर के अध्यक्ष पवन कुमार सुरेखा ने सभी आगंतुकों का स्वागत करते हुए कहा कि दरभंगा में एयरपोर्ट खुलने से पूरे मिथिलांचल, पूर्वांचल एवं उत्तर बिहार का एक बड़ा भाग लाभान्वित हुआ है। यात्रियों की संख्या बहुत बड़ी है। विमानों में 90% यात्री हमेशा रहते हैं। उन्होंने कहा कि चैम्बर पिछले 15 साल से इस ओर प्रयत्नशील रहा कि दरभंगा में एक एयरपोर्ट की स्थापना हो। इस अवसर पर सर्वश्री अजय कुमार पौदार, डॉक्टर राज अरोड़ा, डॉक्टर KNP सिंह, अभिषेक चौधरी, आशीष सर्राफ, राजेश पूर्वे, पवन कुमार बगड़िया, विनोद शाह, राजेश बोहरा, महेश जमनानी ने अपने सुझाव रखे। अंत में कोषाध्यक्ष मुकेश खेतान ने सबों का धन्यवाद ज्ञापन किया। यहाँ पे अगर मैंने मतलब वो सब सुविधा अगर बोलेंगे कि सबको मतलब 2 गज का दूरी रखना सही में मतलब प्लेटफॉर्म में नहीं बोलना चाहिए, फिर भी बोल रहा है तो मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अभी विस्तार करने के लिए हमने एक सुझाव हमारे हेडक्वार्टर में भेजा है। यहाँ से विस्तार होता नहीं है। हमारे हेडक्वार्टर में इसी टर्मिनल बिल्डिंग को और भी एल शेप में मतलब डिपार्चर एरिया बनाने के लिए है। साथ साथ और एक प्लान है 2.42 एकड़ जमीन मतलब एयरपोर्ट से मांगा गया है। उसमें सेम टर्मिनल मतलब टाइप का बनाएंगे, एक में अराइवल एक में डिपार्चर का। तो नहीं होने से अभी हमारे पास 2.3 एकड़ जमीन है, जिसमें एक एयरपोर्ट चलाना असंभव है। ये हो सकता है आप लोग का बहुत दुविधा होता है कि थोड़ा सा फायदा लेना पड़ता है। और एयरपोर्ट का बाहर से जो एंट्री है, मेन एंट्री एयरपोर्ट का, हमारा एक्सेस कंट्रोल हमारा नहीं है। हमारे अभी भी एयरपोर्ट से है, हमें अलग से मतलब रास्ता बनाना पड़ेगा। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट भी चाह रहा है कि अलग से रास्ता कर देगा। और पार्किंग का सुविधा नहीं है, ये तो मैं मानता है। तो क्यों नहीं हुआ वो तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन 31 एकड़ जमीन मिलेगा तो ये सब सुविधा होगा, कार्गो का भी व्यवस्था होगा। धीरे धीरे मेरे ख्याल से मैं जो देखा है, मेरा 26-27 से जो नौकरी का अनुभव है, उसी से लगता है कि एयरपोर्ट मतलब पटना को टक्कर बहुत कम दिन में दे देगा। और सुविधा हम जब आया था, मेरा मन में ये भी प्रश्न था कि जब एयरपोर्ट बनाया है, पटना का बराबर एयरपोर्ट का सुविधा होना चाहिए था। तो पटना से कोई मतलब इसमें कमी नहीं जाएगा। तो चलिए आप लोग भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करिए, और आने वाला दिन में हो सकता है कि बहुत अच्छा एक एयरपोर्ट भी बनेगा। साथ साथ कार्गो का भी मतलब प्लान है, जो कार्गो होने से तो बहुत सारे लॉजिस्टिक्स सब लोग का बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। एयरपोर्ट के डायरेक्टर श्री विप्लव मंडल जी के साथ एक बैठक की, क्योंकि अब एयरपोर्ट यहाँ खुला है तो स्वाभाविक है कि लोगों को सुविधाएं कुछ चाहिएगी। तो कुछ असुविधाएं थी भी, फ्लाइट आती थी, नहीं भी आती थी, रद्द हो जाता था, तो सब लेकर के समस्याएं थी। पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या थी, फेयर की भी समस्या थी कि कभी 3000 तो फिर कभी जाकर के वो 17,000 हो जाए, तो ये भी नहीं होना चाहिए था। तो इन सब लेकर के हम लोगों ने इनके साथ एक आज बैठक आयोजित की थी। उनके सामने हम लोगों ने काफ़ी सुझाव सब रखे हैं, और बहुत से हैं जो इनके हाथ में हैं, वो जल्दी ही करेंगे। हम लोग को बोले भी हैं और अभी भी बोले हैं। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा CTET परीक्षा का आयोजन किया गया। शहर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर
परीक्षा अवधि में परीक्षा केंद्र पर मोबाइल फोन अथवा अन्य किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संचार उपकरण को रखना वर्जित किया गया था। कोरोना वायरस महामारी से बचाव के लिए खास दिशा निर्देश भी दिए गए थे। परीक्षा केंद्र पर कुल 720 परीक्षार्थियों का परीक्षा केंद्र बनाया गया था। यह तस्वीरें जिला स्कूल की है। अच्छा रहा, शांतिपूर्ण से हुआ, अच्छा से। ये सीटेट का है, टीचर एबिलिटी टेस्ट वाला है। हाँ, पूरा एक बेंच पर एक ही स्टूडेंट। मैं बिहार सीतामढ़ी से आया हूँ, सीतामढ़ी जिला पुपरी से आया हूँ। शांतिपूर्ण वातावरण में एग्जाम सही रहा। के द्वारा आज CTET की परीक्षा थी। इसमें 720 छात्र दिए गए थे। टोटल 563 आज अपीयर हुए, 157 एब्सेंट हैं। टोटल 406 विद्यार्थी आज अपीयर हो रहे हैं। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के अवसर पर पल्स पोलियो चक्र की शुरुआत हुई। जिला स्तरीय पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत सिविल सर्जन डॉक्टर संजीव कुमार सिन्हा द्वारा 3 माह की बच्ची को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सदर में पोलियो खुराक पिलाकर की गई। ACMO डॉक्टर अनिल कुमार, DIO डॉक्टर AK मिश्रा, DVBDO डॉक्टर JP महतो, DPM विशाल सिंह, SMO डॉक्टर वंशव राज, यूनिसेफ SMC शशिकांत सिंह, ओमकार चंद्र, BHM रेवती रमन, BSM रितेश सहाय, संजय कुमार एवं ANM आशा उपस्थित थी। सिविल सर्जन द्वारा बताया गया कि इस कार्यक्रम में 1742 घर घर टीकाकर्मी, 174 ट्रांजिट टीम, 58 मोबाइल टीम, 646 पर्यवेक्षक को लगाया गया है एवं 136 सब डिपो बनाए गए हैं। इस कार्यक्रम में 7,39,969 घर घर जाकर जन्म से 5 वर्ष उम्र तक के 6,70,126 बच्चों को पोलियो का खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए सभी कर्मियों का प्रशिक्षण किया जा चुका है। विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया गया है। उन्होंने बताया कि एक भी लक्षित बच्चा पोलियो खुराक से वंचित नहीं होने पाए। DIO डॉक्टर AK मिश्रा ने बताया कि यह कार्यक्रम 17 जनवरी से पहले तय था, परंतु कोविड टीकाकरण के कारण आज इसकी शुरुआत की गई। प्रत्येक दिनों के कार्यक्रम की समीक्षा प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर संध्याकालीन बैठक में की जाएगी। उन्होंने सभी से अनुरोध किया कि कार्यक्रम के दौरान अपने सभी जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो खुराक अवश्य पिलाएं। नगर निगम क्षेत्र के लालबाग और कादराबाद स्थित रैन बसेरा का संचालन अब नगर निगम करेगी। नगर आयुक्त मनीष कुमार मीणा के आदेश पर शनिवार को निगम के अधिकारियों ने लालबाग और कादराबाद रैन बसेरा को कुछ देर के लिए ताला मारकर बंद कर दिया। हालांकि कुछ घंटे बाद सिटी मिशन प्रबंधक ने रैन बसेरा को चालू कर दिया। बता दें कि इन दोनों रैन बसेरा का संचालन किशोरी नगर महिला स्वावलंबी स्वयं सहायता समूह के माध्यम से किया जा रहा। इसकी अध्यक्ष मंजू देवी है। उनका नगर निगम के साथ रैन बसेरा चलाने का इकरारनामा भी बना हुआ है। इस बीच एक और अध्यक्ष की दावेदारी अनीता देवी ने भी अपने आप को किशोरी नगर महिला स्वावलंबी स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष बता रही हैं। इसको लेकर महीनों से विवाद चल रहा। मालूम हो कि रैन बसेरा के संचालन के लिए एक प्रबंधक और 3 केयर टेकर प्रतिनियुक्त होते हैं। उनका वेतन निगम द्वारा एरिया लेवल ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट के माध्यम से दिया जाता है। मंजू देवी ने बताया कि 16 सितंबर को निगम के कर्मियों अनीता देवी ने कहा कि रैन बसेरा का संचालन मकान जर्जर होने की वजह से बंद होगा। काम पर आने से क्या होगा, पैसा भी नहीं मिलेगा। जब इस संबंध में सिटी मैनेजर नागमणि सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मकान बहुत जर्जर स्थिति में है। साथ जांच के बाद पता चलेगा कि रैन बसेरा का संचालन होगा या नहीं। तब आप लोग घर पर रहिए। काम शुरू होने पर आप लोगों को बुला लिया जाएगा, लेकिन कभी भी रैन बसेरा बंद नहीं हुआ। अनीता देवी रैन बसेरा का संचालन कर रही हैं। इसके बाद जब नगर आयुक्त को आवेदन देने निगम पहुंचे तो सिटी मैनेजर ने आवेदन अपने पास रख लिया और लोगों को नगर आयुक्त से नहीं मिलने दिया। इसके बाद लोगों ने 18 जनवरी को डीएम को आवेदन दिया। आवेदन में अनीता देवी पर फर्जी तरीके से अध्यक्ष बनकर संस्था के नाम से अकाउंट खुलवाकर 3 महीने के वेतन लगभग 1,05,000 रुपए की निकासी का आरोप है।
इस संबंध में नगर आयुक्त मनीष कुमार मीना ने कहा है कि रैन बसेरा को बंद नहीं किया गया है। एक संस्था के 2 अध्यक्षों की दावेदारी को लेकर हुए विवाद और रैन बसेरा का विधिवत संचालन नहीं होने के कारण हैंड ओवर कर लिया गया है। नगर मिशन प्रबंधक इसका विधिवत संचालन करेंगे। नगर रैन बसेरा में रहते हुए इस ठंडे के समय में जो भी वहां रह रहे थे उन्हें तत्क्षण निकाल दिया गया और तालेबंदी कर दी गई, जिसके कारण रैन बसेरा में रह रहे लोगों के बीच में भी यह आक्रोश है कि 2 प्रबंधक 2 संचालन की दावेदारी के बीच में एक पिस रहा है मुसाफिर, जो कि रैन बसेरा में इस ठंड के समय में गुजर बसर कर रहा था। मगर हम यहाँ रह रहे थे, केयरटेकर है, यहाँ देख रेख के लिए हमको प्रबंधक के थ्रू रखा गया। अब इस जगह देखते हैं कि एकाएक सर सब आया, आप कहता है कि बंद करो, रैन बसेरा को ताला मारना है। सर हमारा कलाम है कि ठीक है, आप रैन बसेरा को जब ताले लगाना था तो आप पहले 4 दिन पहले दरखास्त देते, आपको सूचना भेजते कि हाँ भाई रैन बसेरा खाली कर दो। बाहर का आदमी जो यहाँ रहता था, खट मन के आता था, रहता था, उसको कितना दुख रातें पहुँचा, कितना तकलीफ हुआ, जाड़ा में कहाँ भटका लड़का लोग। इसका तो कोई मजदूर के लिए सरकार को तो ये है ही नहीं कि हम मजदूर कहाँ भटकेगा रात में, गर्मी का टाइम नहीं कि कहीं भी सो जाएगा। यहाँ बाहर में सोएगा तो प्रशासन तंग करेगा, तो गरीब की जिंदगी कब तक के लिए आदमी सरकार नहीं सोच रहा। कै बजे आकर ताला मारा था कल? ये करीब 4 साढ़े 4 बजे करीब। एक बार चार्ज करें 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन। ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपये से भी ज़्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की ई-बाइक 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरिया सराय, दरभंगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा संचालित इंटरमीडिएट परीक्षा कुल 49 परीक्षा केंद्रों पर सोमवार को इसका संचालन किया जाएगा। सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। शांतिपूर्ण वातावरण में कदाचार मुक्त परीक्षा ली जाएगी। प्रत्येक दिन 2 पालियों में इंटरमीडिएट की परीक्षा होगी। सुबह 9:30 बजे से लेकर 12:45 तक और दूसरी पाली 1:45 से लेकर 5 बजे तक। सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने से कम 10 मिनट पहले परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर लिया जाएगा। सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र भवन में प्रवेश करने से पहले जूता मोजा पहनकर आना वर्जित किया गया है। कोविड-19 के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग एवं सैनिटाइजर का भी ध्यान रखा गया है। परीक्षा केंद्र में सभी परीक्षार्थियों को अपने चेहरे पर मास्क लगाना कर आना अनिवार्य होगा। हो चुकी है जिला प्रशासन से। उन लोगों का आज 2 बजे में हम लोग ब्रीफिंग करेंगे और शांतिपूर्ण परीक्षा की सारी तैयारी हम लोग पूरी कर चुके हैं। कोई भी असुविधा अभी तक नहीं है। परीक्षा 1 तारीख से 13 तारीख तक है फरवरी में। सभी रूम को जो हमारा SOP है उसके हिसाब से हम लोग तैयारी कराए हैं। आज परीक्षा हुई है, इसके बाद फिर हम लोग उसको सैनिटाइजेशन कराएंगे। वहाँ कोविड-19 का पूर्ण ख्याल रखते हुए हम लोग बच्चों के बैठने की व्यवस्था किए हैं। तो ये परीक्षा संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती का आयोजन 28 फरवरी को जुबली हॉल में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम की तैयारी को लेकर बलराम राम की अध्यक्षता में कार्यकारिणी समिति की बैठक आयोजित की गई। आज हम लोग रविदास सेवा संघ दरभंगा जिला कार्यकारिणी की बैठक कर रहे हैं और प्रत्येक वर्ष रविदास सेवा संघ दरभंगा मिथिला के पावन भूमि पर संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती समारोह का आयोजन करती रही और इस वर्ष भी जुबली हॉल ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के परिसर में 28 फरवरी 2021 को भव्य संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती का आयोजन है।
जिसमें हमारे समाज के कई प्रखर वक्ता, विद्वान, समाजसेवी शिरकत करेंगे। उसकी तैयारी की समीक्षा हेतु आज हम लोग यहाँ बैठक कर रहे हैं और फिर हम लोग टोली बना करके अपने समाज में गांव-गांव जा करके इसका प्रचार प्रसार करेंगे। ये जो है आज आदर्श मध्य विद्यालय दरभंगा में जो ये संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती के अवसर पर ये पूर्व जो होना है कार्यक्रम, उसके पूर्व बैठक जो है आज यहाँ बुलाई गई है, जिनकी अध्यक्षता बलराम राम जी कर रहे हैं। और यह आगामी 28 फरवरी 2021 को संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती के लिए विशेष जो है यहाँ बैठक आयोजित की गई है, जिसमें इस समाज के तमाम लोगों को आमंत्रण और विशेष रूप से इसमें सहभागिता के लिए यह बैठक मुख्य रूप से बुलाई गई है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। वाहन चेकिंग अभियान का लगातार चलाया जा रहा है। वाहन चेकिंग अभियान कार्यक्रम के तहत 2 चक्का वाहन से लेकर 4 चक्का वाहन तक की चेकिंग की गई। लहरियासराय थाना पुलिस के द्वारा स्थानीय लहरियासराय टावर चौक के निकट वाहन चेकिंग अभियान के दौरान गाड़ी के ड्राइविंग लाइसेंस, हेलमेट और गाड़ी के कागजात चेक किए गए। नहीं रहने पर 500 रुपये का फाइन किया गया। वहीं 4 चक्का वाहन चालक सीट बेल्ट नहीं लगाने पर ऐसे वाहन चालकों पर भी जुर्माना फाइन किया गया। ऑल इंडिया रिपोर्टर्स एसोसिएशन की जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई। लहरियासराय में पत्रकार शेष नारायण झा की अध्यक्षता में संपन्न हुई यह बैठक में संगठन की आगामी कार्य योजना पर विस्तार पूर्वक चर्चा किया गया। संगठन विस्तार के उद्देश्य से नई कमेटी का पुनर्गठन सर्वसम्मति से किया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष भवन मिश्रा, कार्यकारी जिला अध्यक्ष संतोष दत्त झा, जिला महासचिव संजय कुमार, कार्यकारी सचिव पंकज महासेठ, जिला उपाध्यक्ष कुमार रोशन, प्रभास रंजन, मोहन चंद्रवंशी, जिला सचिव शशि सिंह, शिवेश्वर पाठक, फरीद सिद्दीकी, कोषाध्यक्ष लक्ष्मण कुमार, जिला मीडिया प्रभारी अभिषेक कुमार, कार्यालय प्रभारी विनय कुमार, सहायक मीडिया प्रभारी नासिर हुसैन, नीरज कुमार, राजकुमार रंजन, अनुमंडल अध्यक्ष सदर विजय कुमार ठाकुर मनोनीत किए गए। वहीं जाले प्रखंड अध्यक्ष अरुण कुमार पाठक, सिंघवाड़ा सदर आलम, केवटी शेष नारायण झा को मनोनीत किया गया। बैठक में संगठन की मजबूती पर विशेष जोर देते हुए सभी सदस्यों को अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने का दायित्व सौंपा गया। बैठक में विशेष तौर पर जिला स्तर पर पत्रकारों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया, जिस वर्कशॉप में भाग लेने वाले पत्रकार को प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। प्रभारी सदर अनुमंडल के मोहन चंद्रवंशी, अभिनव सिंह और बेनीपुर के प्रभास रंजन जी और शशि सिंह और बिरौल के अनिल झा और कुमार रोशन और इसी तरह से था कमेटी। आज हम लोग ऑल इंडिया रिपोर्टर एसोसिएशन के तरफ से आज साल के जनवरी में पहला बैठक था हम लोगों का। पूरे जिला का सदस्य हम लोग के साथ आज बैठे थे, जिसमें करीबन 170-75 सदस्य हमारे यहाँ उपस्थित हुए और हर एक बिंदु पर बात की गई, जिसमें कि हर एक प्रखंड से हम लोग एक प्रखंड अध्यक्ष और एक सचिव को भी नियुक्त किया है और हर एक प्रखंड में हर एक महीना में एक बार सभी को ये किया गया है जो कि आप लोग एक बैठक करें और आयरा को मजबूत करें।